यूक्रेन ने एक वीडियो जारी किया जिसके जरिए रूस का सैन्य ठिकाना तबाह करने का दावा किया गया। यूक्रेन के दक्षिण में बसे खरसोन पर रूसी सेना का कब्जा है, जिसे पुतिन की फौज से हथियाने के लिए ज़ेलेंस्की के सैनिक एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। दावा है कि इसी कड़ी में यूक्रेन के सैनिकों ने रूसी सेना का एक बड़ा ठिकाना तबाह कर दिया। मिसाइल से किए गए इस हमले के बाद वहां आग की भीषण लपटें दिखाई दी, साथ ही धुएं का गुबार उठता हुआ भी नजर आया। बताया गया कि इस हमले में रूस के कुछ सैनिक भी मारे गए। रूसी सैनिकों का ये ठिकाना वहाँ एक रेलवे स्टेशन के नजदीक बनाया गया था। अमेरिका के न्यू जर्सी में एक आदमी अपनी कार में आग लगने के बाद बुरी तरह फंस गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे किसी तरह मौत के मुंह से बचा लिया, क्योंकि आग लगते ही उस आदमी की कार का दरवाजा लॉक हो गया था, जिसकी वजह से वो उसे खोल नहीं पा रहा था, जबकि कार के अगले हिस्से में लगी आग तेजी से फैलती जा रही थी। ऐसे में वो आदमी किसी भी वक्त लपटों में घिर सकता था, लेकिन दो पुलिस वाले मसीहा बनकर उसकी मदद के लिए पहुंच गए। उन्होंने कार की खिड़की से उसे बाहर निकालने की कोशिश की। हालांकि वो आदमी अपने भारी वजन की वजह से खिड़की के रास्ते आसानी से बाहर नहीं निकल पा रहा था। बाद में किसी तरह से जलती हुई कार से बाहर निकाला गया। बताया गया कि बाद में अस्पताल में उसका इलाज करवाने के बाद उसे घर भेज दिया गया। पंजाब के मुख्यमंत्री की दोपहर में शादी है। पंजाब के सीएम भगवंत मान दोपहर में चंडीगढ़ के अपने घर पर फिर शादी के बंधन में बंधेंगे। उनकी पत्नी का नाम डॉक्टर गुरप्रीत कौर है। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के 87वें जन्मदिन पर हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में कार्यक्रम आयोजित किया गया। दिल्ली के जोरबाग मेट्रो स्टेशन पर एक लड़की से छेड़छाड़ के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस लड़की ने 2 जून को सोशल मीडिया पर छेड़छाड़ की शिकायत की थी। इस बीच रूसी सेना ने लुहांस्क पर कब्जे के बाद अब डोनेस्क पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस की सेना ने डोनेस्क के स्लोवियंस्क शहर पर क्लस्टर बमों से हमला किया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। और इस हमले ने शहर के कई इलाकों में ऐसी तबाही मचाई कि वहां रहने वाले लोग दहशत से भर गए। रूसी सेना और चेचन लड़ाकों के ताबड़तोड़ हमलों से पूरा स्लोवियंस्क शहर दहल गया। रूस ने 2 रोज पहले ही लुहांस्क के आखिरी बड़े शहर लिसिचांस्क पर कब्जा जमाने का दावा किया था। इसके बाद रूसी सेना ने चेचन लड़ाकों के साथ मिलकर डोनेस्क के 2 शहरों क्रामातोर्स्क और स्लोवियंस्क पर नजर गड़ा दी। क्रामातोर्स्क पर मिसाइलें बरसाने के बाद पुतिन की सेना का निशाना बना स्लोवियंस्क शहर। और यूक्रेन ने दावा किया कि रूस की सेना ने स्लोवियंस्क को प्रतिबंधित क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया। स्लोवियंस्क के पुलिस प्रमुख ने दावा किया कि रूस ने 1-2 नहीं बल्कि कुल 30 क्लस्टर बम शहर पर दागे, जिसके बाद शहर के कई हिस्सों में भारी नुकसान पहुंचा। शहर का सबसे बड़ा बाजार तो हमले के बाद आग की भेंट चढ़ गया। वहां कई दुकानों में भीषण आग लग गई। बमों की मार से दुकानों के परखचे उड़े हुए दिखाई दिए। एक दुकान में तो इतनी भयानक आग लगी कि उसे बुझाने पहुंचे दमकल कर्मियों के भी होश उड़ गए। अभी वो वहां लगी आग बुझाने में जुटे ही थे कि आसपास की दूसरी कई दुकानों को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया। और इसके बाद तो वहां आग का तांडव शुरू हो गया। आग पूरे बाजार में इतनी तेजी से फैली कि उसे काबू करना नामुमकिन हो गया। लेकिन दमकल कर्मियों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर बाजार में लगी आग को बुझाना शुरू कर दिया। वहीं आसपास खड़े लोग बेबसी से अपनी दुकानों को जलते हुए देखते रहे। बताया गया कि कई घंटों की मेहनत के बाद आग तो बुझा ली गई, लेकिन तब तक पूरा बाजार जलकर राख हो चुका था। स्लोवियंस्क के पुलिस प्रमुख ने बताया कि शहर पर रूसी सेना के हमले काफी वक्त से हो रहे हैं। वहां पुतिन की सेना लंबे वक्त से मिसाइलें बरसाकर रिहायशी इलाकों को निशाना बना रही है, लेकिन लिसिचांस्क पर कंट्रोल करने के बाद रूस ने स्लोवियंस्क पर हमले और तेज कर दिए हैं। और ऐसा पहली बार हुआ कि डोनेस्क के इस शहर पर रूस की सेना ने क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया, जबकि इन पर संयुक्त राष्ट्र ने पहले से ही रोक लगाई हुई है, क्योंकि ये कोई अकेला बम नहीं होता, बल्कि इसके अंदर 1-2 नहीं 600 बम होते हैं। क्लस्टर बम को जब आसमान से लड़ाकू विमान के जरिए गिराया जाता है तो ये गुच्छे की शक्ल में जमीन पर गिरते हैं। बम का कंटेनर खुलते ही छोटे छोटे बम हवा में छिटक जाते हैं, जिनके जमीन पर गिरने के बाद आसपास के 25 से 30 मीटर तक के इलाके में किसी के जिंदा बचने का चांस ही नहीं होता। साथ ही जमीन पर गिरे जो बम नहीं फटते वो और भी ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि उनके फटने का खतरा हमेशा बना रहता है। पिछले महीने यूक्रेन ने रूसी सेना पर आरोप लगाया था कि उसने खार्किव पर क्लस्टर बम से 41 हमले किए थे, जिनमें कम से कम 62 लोगों की मौत हुई थी, जबकि करीब 200 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हालांकि रूस यूक्रेन युद्ध में क्लस्टर बमों के इस्तेमाल के आरोपों से लगातार इनकार करता रहा है। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना की सड़कों पर एक आदमी ने करीब 2 घंटों तक पुलिस वालों को खूब छकाया। बाद में पुलिस किसी तरह उसे पकड़ने में कामयाब हो सकी।
लेकिन उससे पहले उस आदमी ने एक के बाद एक कई गाड़ियों की चोरी की। वो एक गाड़ी चुराता और उसमें बैठकर पुलिस से भागने की कोशिश करता। सबसे पहले उसने एक सफेद रंग की गाड़ी को निशाना बनाया। उसमें सवार होकर वो नॉर्थ कैरोलिना की सड़कों पर यहाँ वहाँ भागता दिखाई दिया। फिर एक जगह जाकर वो रुक गया और उसने दूसरी गाड़ी चुरा ली। इसके बाद भी वो पुलिस से बचने के लिए तेज रफ्तार में गाड़ी चलाता रहा। हालांकि पुलिस की एक टीम ने हेलीकॉप्टर के जरिए आसमान से उस पर लगातार नजर बनाए रखी। इसके बाद उसने चौराहे पर खड़ी एक दूसरी कार को टक्कर मार दी और फिर कार से उतरकर उसने एक और गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन एक जगह जाकर जब उसने एक काले रंग की कार को टक्कर मार दी तब उसकी गाड़ी रुक गई। इसके बाद उसने पुलिस के सामने सरेंडर करने में ही अपनी भलाई समझी। आजम खान के बेटे से 6 घंटे से ज्यादा देर तक पूछताछ हुई। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला से ईडी ने लखनऊ के अपने दफ्तर में पूछताछ की। जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 121वीं जयंती पर दिल्ली और कोलकाता समेत कई जगहों पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी और दूसरे नेताओं ने भी उन्हें याद किया। नेहरू जी की तुष्टीकरण की नीति, अपीजमेंट की नीति से वो दुखी भी थे। पीवी सिंधु, पी कश्यप और बी साई प्रणीत ने मलेशिया ओपन में शानदार शुरुआत की और उन्होंने अपने अपने मुकाबलों में जीत के साथ दूसरे दौर में जगह बना ली। लेकिन उसके ताबड़तोड़ हमलों ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के सामने पूर्वी यूक्रेन के अहम हिस्से डोनेस्क को बचाने की चुनौती जरूर खड़ी कर दी। लुहांस्क को जीतने के बाद पुतिन की सेना का पूरा जोर डोनेस्क को अपने पंजे में करने पर है, जिसने जेलेंस्की की रातों की नींद उड़ा दी है। एक एक करके रूस की सेना उनके शहरों को अपने कब्जे में लेती जा रही है। करीब 2.5 महीने पहले ही रूस की सेना ने अपनी पूरी ताकत यूक्रेन के पूर्वी इलाके डॉनबास में झोंक दी थी। यूक्रेन के अहम बंदरगाह वाले शहर मारियोपोल पर कंट्रोल करने के बाद रूसी सेना और चेचन लड़ाकों का काफिला डॉनबास की तरफ कूच कर गया। पुतिन के सैनिकों ने चेचन लड़ाकों के साथ मिलकर सबसे पहले लुहांस्क के सेवेरोडोनेस्क शहर को निशाना बनाया और वहां उन्होंने हवाई हमलों के साथ जमीन से भी भीषण हमला बोल दिया। सेवेरोडोनेस्क शहर के बाहरी हिस्से पर अधिकार जमाने के बाद रूसी सेना और चेचन लड़ाकों ने जेलेंस्की के सैनिकों को शहर के भीतर घेर लिया और वहां भी पुतिन की सेना ने मारियोपोल जैसी ही रणनीति अपनाई, यानी लंबे वक्त तक लगातार हमले करके यूक्रेन के सैनिकों को थका देने की रणनीति। और मारियोपोल की तरह सेवेरोडोनेस्क में भी रूस की सेना और चेचन लड़ाकों का यह दांव काम कर गया। उन्होंने यूक्रेन के सैनिकों को सेवेरोडोनेस्क से खदेड़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे रूस ने पूरे सेवेरोडोनेस्क पर कब्जा कर लेने का दावा कर दिया। इसके बाद उसकी सेना ने लुहांस्क के दूसरे बड़े शहर लिसिचांस्क पर भी इसी तरह हमला करके कंट्रोल करने का दावा किया और लिसिचांस्क जाते ही पूरा लुहांस्क पुतिन के हाथों में चला गया। 4.5 महीनों से चल रही जंग में इसे जेलेंस्की के लिए एक और बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि लुहांस्क की जीत ने पुतिन की सेना में एक नया जोश भर दिया। चेचन लड़ाकों और यूक्रेन के विद्रोहियों का साथ उसे पहले से ही है। ऐसे में माना जा रहा है कि डोनेस्क को जीतने में उसे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इस बीच लुहांस्क जीतने के बाद पुतिन ने अपनी सेना को शाबाशी देते हुए जो कहा, वो भी जेलेंस्की के लिए किसी सिरदर्द से कम नहीं। पुतिन ने लुहांस्क की जीत को बड़ी जीत बताते हुए अपनी सेना को थोड़े दिन आराम करके ताकत बढ़ाने की सलाह दी और पुतिन की इसी बात ने जेलेंस्की की डोनेस्क बचाने की चुनौती को पहाड़ जैसा बना दिया। पहले से ही यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में उनकी सेना अपने इलाकों को बचाने की जंग में पस्त होती दिख रही है और अब रूस की सेना को पुतिन की तरफ से यह इशारा मिल गया है कि आराम भले कर लो, लेकिन उसके बाद जो हमला करना वो डॉनबास पर कब्जे की आखिरी जंग साबित होनी चाहिए। डोनबास पर कब्जे का रास्ता डोनेस्क पर जीत से होकर गुजरता है, जिसके लिए रूसी सेना और चेचन लड़ाकों ने सबसे बड़े खतरनाक हमले की तैयारी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि अब डोनेस्क को बचाए रख पाना जेलेंस्की के लिए आसान नहीं होगा। यही वजह है कि वहां के गवर्नर ने भी जंग में फंसे करीब 3,50,000 लोगों को वहां से निकालने की अपील की है, ताकि यूक्रेन के सैनिकों को खुलकर लड़ने का मौका मिल सके।